मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं और इस बड़े ध्यान से आप इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी ना आपके जीवन में सारे बच्चों से जुड़ी हुई कहानी है। ये कहानी पूरी तरह बच्चों के ऊपर ही है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक गाँव में एक आदमी रहता था। ठीक, उसका एक ही बच्चा था। तो जो पति पत्नी है बहुत प्यार से उस बच्चे को पालते पोसते हैं। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह पाता है कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का, कि नहीं कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए जिद मचा लेता है, बहुत करता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका पढ़ाई के प्रति दिमाग ही नहीं जाता, मन ही नहीं लगाता है। कितना भी टीचर समझाएं, कितना भी कोई समझाएं, उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। और थोड़ा सा कुछ हो जाता था तो उसकी माँ तुरंत कहती थी, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो नहीं सीखने देना, जैसे जनरली सबकी माँ करती हैं। ठीक, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी ये आदत बन गई कि जब उसको पढ़ाई में मन ना करना हो तो ऐसे चिड़चिड़ा जाता था या कुछ करता था। तो अब धीरे धीरे उसकी माँ को लगने लगा ये तो गलत हो रहा है, बच्चा बड़ा होगा, अगर एक चीज़ पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा तो फिर उसको आगे भविष्य में करेगा क्या। उसके भविष्य को लेकर दोनों पति पत्नी की चिंता बढ़ने लगी। आपस में एक दिन पति पत्नी दोनों बात कर रहे थे कि लग रहा हम लोगों ने ज़्यादा प्रेम स्नेह से इसको इतना ज़्यादा पाला है कि इसकी गलती पर भी हम लोगों ने पर्दा डाल दिया। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो गया है, अब क्या है, कुछ बोलो तो ये जवाब भी देने लगता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये सही हो जाए। तो खूब विचार विमर्श करते फिर बाद में पत्नी कहती है अपने पति से कि सुनो, मेरा जो छोटा भाई ना छोटे में ऐसे ही करता था। तो पिताजी ना उसको पास के एक आश्रम है, एक गांव है, वहाँ पे एक आश्रम है, गुरुजी के पास वहाँ पे भेजा था। और इसके बाद तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया, तो क्यों ना हम इसको भेज दें। अब दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि एक ही लड़का इतने प्यार से पाला आला है और पता नहीं और इतना ये चिड़चिड़ा उदंड टाइप का हो गया, अगर इससे कहेंगे कि तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ये मानेगा नहीं। पत्नी कहती है आप परेशान नहीं हो, मैं इनसे किसी तरह अपने बेटे से बात कर लूँगी। ठीक, जब बेटा आता है घर, कहता क्या बनाए खाने में, मुझे ये खाना मुझे वो खाना। तो पत्नी उसकी माँ समझाती है अच्छे से कि बेटा देखो अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हारी ये हरकतें ऐसे नहीं चल, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह से पाला पोसा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर एक चीज़ में मचाते रह जाओ। और अब पास में तुम्हारा एक गाँव है, वहाँ पे एक आचार्य रहते हैं, तो वहाँ पे जाके पिताजी तुमको कल छोड़ के आएंगे और तुम वहीं पर अब रहोगे, वहीं पर तुम्हारी पूरी शिक्षा इच्छा होगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम घर आओगे। तो जिद मचाता, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। उस लड़के का नाम यशवंत होता, वो कहता यशवंत कहता मैं तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो मैं घर से जाऊंगा नहीं, और मुझे तो वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप मुझे दूर भेज रही हो। खूब माँ समझाती है, फिर कहती है देखो तुम्हारे पिताजी हमेशा तुमको पढ़ाई में टोकते रहते हैं, तो एक काम करो तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ पढ़ने के लिए, तुम्हारा मन हो तो पढ़ना, नहीं मन हो तो नहीं पढ़ना, कुछ दिनों बाद तुम वापस आ जाना। अब उस लड़की के मन में ये बात जम जाती है कि पिताजी चाहे जब हो तो बस पढ़ाई पढ़ाई को टोकते रहते हैं, और चलो मैं यहाँ से अगर चला जाऊँगा तो कम से कम पिताजी की खिटखिट से तो दूर रहूँगा, और वैसे भी माँ ने तो कह दिया कि जब मन लगे तो वापस आ जाना। तो ये सोच के वो कहता था हाँ हाँ ठीक है हम चले जाएंगे। अब उसका यशवंत का पिता ले जाता उस आचार्य के पास जाता है, वहाँ पे उसको छोड़ देता है कि भैया आप देखिए ये आपकी जिम्मेदारी में है, और ये थोड़ा शैतान है, मन पढ़ाई में लगाता नहीं है, अब ये पूरी आपकी जिम्मेदारी है, और छोड़ के वो वापस चला आता है। अब यहाँ पे जो गुरु जी है उनका भी एक पत्नी थी और एक बेटा था। ठीक, उन लोगों का तो साधारण ये होता है कि भाई वही आश्रम में लेके कुछ अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आ जाते हैं, गुरुकुल टाइप का होता है, वहीं पढ़ाते हैं, वहीं पे बच्चे जो रहते हैं घर के काम वाम करते हैं और साथ में पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी उसी यशवंत को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा रहे होते हैं खूब, लेकिन वो अपनी उसी हरकत में रहता है, हर चीज़ को मना कर देता, मेरा इस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। गुरुजी भी काफ़ी परेशान हो गए होते इसकी एक आदत से। फिर एक बार क्या होता है कि गुरुजी यशवंत को कहते हैं कि देखो हम लोग पास के गांव में जा रहे हैं पति पत्नी, तो अब क्या है राशन पानी खत्म हो गया, तो जाएंगे थोड़ा घरों में 2-4 घरों में बैठ के राशन पानी लेके आएंगे, और शायद 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा। तो एक काम करो, ये छोटा सा ये जो है उनके गुरुजी के बच्चे का नाम आनंद था, तो इन छोटे से बच्चे को अपने पास रखना, पूरी जिम्मेदारी रखना इसकी, ठीक है। अब तुम ही इसके माता पिता हो गए हो, क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं, और इसको एक काम दे के जा रहे हैं कि इसको ये जो मंत्र है इस मंत्र को अच्छे से रटवा देना, लौट के आएंगे तो मंत्र पूछेंगे। उसने यशवंत को काम नहीं दिया, उसने यशवंत को कहा कि ये जो भाई मतलब मेरा बेटा है तुम इसको ये मंत्र याद करवा देना। अब यशवंत तो बड़ा प्रसन्न होगा कि चलो आप 5-6 दिन के लिए छुट्टी हो गई, जो गुरुजी चिड़चिड़ करते थे पढ़ाई को लेके उससे भी बरी हो गई, अब इसको क्या, इसको तो मैं याद करवा ही दूंगा।
गुरुजी चले जाते हैं, पति पत्नी दोनों चले आते हैं भिक्षा मांगने, जो भी हो। फिर इसके बाद 1-2 दिन होता, वो यशवंत आनंद को कहता तुम याद कर लो, तुम याद कर लो, सुनो याद कर लो पहले। तो वो क्या है, वो खेलने में अपना मन लगाता, खेलता रहता, कहता नहीं नहीं मैं तो खेलूंगा, मुझे नहीं मन लगता पढ़ाई में, मैं नहीं याद करूंगा, याद नहीं करूंगा। अब वो यशवंत क्या है, उसको एकदम से ऐसा लगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अब तो मुझे इसको याद ही करवाना। अगर गुरुजी आए और कहते कि तुम तो पढ़ ही नहीं पाए, चलो जाने दो, तुमने छोटे बच्चे को भी याद नहीं कराया। तो वो यशवंत उस बच्चे के साथ एक पिता जैसा व्यवहार करने लग गया कि तुम देखो, तुम याद कर लो, तुम्हारे याद कर लोगे तो अच्छा, तुम एक बार सुनो, तुम इसको एक बार याद कर लो, फिर तुम्हें खाने में ये देंगे, तुम वो देंगे, अच्छा ये खेलने देंगे, वो देंगे, हर तरह से वो ऐसे काम करता था। अब एक बार जब उसे नहीं समझ में आता कि 3-4 दिन निकल जाते, अब उसे लगता कि अब गुरुजी बस कल आने वाले हैं, तो वो गुस्से में क्या करता है, आनंद को एक थप्पड़ मार देता है। अब वो आनंद चुपचाप रोने लगता है और डर के मारे बैठ के पढ़ने लगता है। पढ़ के किसी तरह से मंत्र याद हो जाता है। अब यहाँ पे यशवंत को डर लगता है कि अब गुरुजी आएंगे और देखेंगे कि इसके गाल में लाल हो गया, ये बता देगा कि मैंने थप्पड़ मारा है, तो लेकिन मैं क्या करूँ, वो सोचता अंदर ही अंदर सोचता रहता है। दूसरे दिन गुरुजी आते, उनकी पत्नी आती हैं, और वो जो छोटा सा बच्चा था आनंद, वो जाके अपनी माँ से लिपट जाता कि देखो देखो भैया ने मुझे ऐसे मारा और ऐसे किया। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई ये बताओ, तुमने मंत्र वो जो श्लोक दे के गए थे वो याद कर लिया कि नहीं? कहते हैं हाँ वो याद कर लिया। तो जब सुनते हैं तो सुना देता है। पत्नी बहुत गुस्सा होती है कि भाई ये कौन होता है मारने वाले हमारे बेटे को। फिर गुरुजी कहते हैं तुम इसको अंदर लेके जाओ, मैं अभी इससे बात करता हूँ, इसको मैं सबक सिखाता हूँ। पत्नी अंदर चली आती। फिर गुरुजी उससे कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने उसको क्यों मारा? तो कहते हैं गुरुजी क्या करें, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो याद ही नहीं कर रहा था, और आपने कहा था ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैंने उसको थोड़ा सा वो कर दिया, मार दिया। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या किया? उसने याद क्या करें, हाँ याद कर लिया। तो कह रहे फिर तुम अब याद, तुम्हें एक बार भी तुम्हें जिम्मेदारी एहसास हुई कि तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई, तो तुमने इस तरह से काम किया। फिर तुम्हारे पिता अगर पढ़ाई को कहते थे या मैं पढ़ाई को कहता था, तो फिर तुम क्यों कटे कटे रहते थे, क्यों तुम ऐसे उद्दंडता दिखाते थे? उस दिन एकदम से ये संबंध को थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ उसने जो की वो गलती की है, पिताजी हैं या गुरुजी हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं ना वो अच्छे के लिए कहते हैं। तो बच्चों इस कहानी के द्वारा क्या हुआ, उस दिन के बाद तो यशवंत पढ़ने में मन लगाने लग गया और जो उदंडता थी यशवंत की वो खत्म हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग अपने जीवन में उतार के देखो कि आप लोग भी ऐसा नहीं करते हो कि टीचर डांटते हैं, कुछ भी कहते हैं तो तुरंत मम्मी से जाके शिकायत कहते हो, या मम्मी पापा कुछ आपके लिए अच्छे के लिए कहते हैं तो कहते हो कि मेरे पिताजी बहुत ख़राब है, मेरी माँ बहुत ख़राब है, वो हमेशा पढ़ाई के लिए कहती रहती हैं। लेकिन ज़रा ये सब तो सोचना चाहिए कि वो जिम्मेदारी है, वो आपका अच्छा चाहती हैं। कोई भी गुरु होंगे ना तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उसके स्कूल का बच्चा जो अच्छा कर सकता है वो ऐसे फालतू घूमता रह जाए। ठीक, तो आज के बाद कभी भी गुरु या माता पिता आपको कुछ कहते हैं, किसी चीज़ के लिए डांटते हैं, तो उसमें उनके ये सोचिए कि वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हुई हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय सिया राम।